अजरबैजान, एक खूबसूरत देश का परिचय। अजरबैजान एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। भूगोल: अजरबैजान एक पहाड़ी देश है जिसमें कैस्पियन सागर के तट भी शामिल हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के परिदृश्य हैं, जैसे कि पहाड़, घाटियाँ, झीलें और रेगिस्तान। इतिहास में अजरबैजान का इतिहास बहुत पुराना है। इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताएं फली फूली हैं। अजरबैजान कई साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, जैसे कि प्राचीन फारसी साम्राज्य, अरब साम्राज्य और सोवियत संघ। 1991 में अजरबैजान ने सोवियत संघ से आज़ादी हासिल की। जनसांख्यिकी: अजरबैजान की अधिकांश जनसंख्या अजरबैजानी जाति की है। यहाँ तुर्किक भाषा परिवार की अजरबैजानी भाषा बोली जाती है। इस्लाम धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है। वर्तमान स्थिति: आजकल अजरबैजान एक तेजी से विकसित हो रहा देश है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस के उत्पादन पर आधारित है। अजरबैजान ने हाल के वर्षों में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दिया है और देश की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अजरबैजाकू, यह देश की राजधानी है और एक प्रमुख तेल केंद्र है। इसमें आधुनिक इमारतें और ऐतिहासिक स्थल हैं। कैस्पियन सागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी बंद झील है और अजरबैजान के तट को छूती है। कॉकेशस पर्वत श्रृंखला, यह पर्वत श्रृंखला अजरबैजान के दक्षिणी सीमांत को बनाती है और कई खूबसूरत पहाड़ी स्थल हैं। ऐतिहासिक स्थल: अजरबैजान में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि शिरवानशाहों का महल और माइनेट का टॉवर। अजरबैजान एक दिलचस्प और विविध देश है जो प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और आधुनिक विकास का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। अजरबैजान निम्नलिखित देशों के साथ सीमा साझा करता है: रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, तुर्की, नाखचिवान स्वायत्त गणराज्य के माध्यम से, जो अजरबैजान का एक एक्सक्लेव है। नागोर्नो काराबाख एक विवादित क्षेत्र है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता था। हालांकि यह स्वघोषित आर्टसाख गणराज्य के नियंत्रण में था, जिसे आर्मेनिया का समर्थन प्राप्त था। 2023 तक अजरबैजान ने 2020 नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद पूरे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसलिए नागोर्नो काराबाख की सीमाएं पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ थीं, लेकिन अब ये पूरी तरह से अजरबैजान के नियंत्रण में है।